नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की है, शर्मनाक हरकत की है। उसके फौजियों ने साबित कर दिया है कि वो कायर हैं और वो सिर्फ पीठ पर वार करना जानते हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पाकिस्तान ने पहले सीज फायर तोड़ा और फिर फायरिंग की आड़ में 2 भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता की, उन्हें काट दिया। भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। शहीद के परिवार भी जवानों की शहादत का बदला लेने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान को क्षत विक्षत करने का क्या है प्लान, और क्या मोदी फिर करेंगे पाकिस्तान की सर्जरी? इस पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज किस तरह से इस कायराना हरकत के बाद हमें प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। करवा दो बस। अब तो सर उब गए हम लोग रोज मरते मरते। इन पाकिस्तानी मक्कारों को केवल गोली की भाषा समझ में आती है। जितनी मुर्दाबाद के नारे लगे अगर उतनी गोलियां चल जाए तो मेरे ख्याल से बहुत होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही मरवाते रहेंगे। कभी आपके सुकमा में मरवा देंगे नक्सलियों से, कभी कहीं मरवा देंगे। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, युवा हैं उम्र में, तजुर्बे में बहुत लंबा तजुर्बा उनका रहा है, सबसे यंग कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो एनडीए सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा मुंबई से मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, सुनिए देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इस हरकत पर क्या बयान दिया है। Bodies of soldiers being mutilated is an extreme form of barbaric act. The government of India strongly condemns this act, and the whole country has full confidence and faith in our armed forces, which will react appropriately to this inhuman act. The sacrifice of these 2 soldiers will not go in vain. आज पुंछ क्षेत्र के कृष्णा घाटी सेक्टर में हमारी सेना के 2 नौजवानों की हत्या की गई और उनकी बॉडी को काट दिया गया, म्यूटिलेट कर दिया गया। ये काम हमारे पड़ोसी देश का है। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे, और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इस कायराना हरकत की निंदा कर दी, मजम्मत कर दी, करनी भी चाहिए, और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा भरोसा दे रहे हैं देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली। तो कैसे व्यर्थ नहीं जाएगा, क्या कार्रवाई करेंगे? शाहनवाज हुसैन। देखिए, जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो सही में कायराना है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। पाकिस्तान आर्मी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों का समूह है और उसकी आर्मी भी आतंकवादी होते हुए आर्मी के भेष में है। जिस तरह की हरकत की है उसको पहले भी जवाब मिला है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अब उसका कोई असर तो होता दिख नहीं रहा, जैसा असर तो होता दिख नहीं रहा। देखिए, असर जो लोग लातों के भूत हैं वो बातों से कहाँ मानते हैं। तो फिर क्या करेंगे जब बातों से नहीं मान रहे हैं? वही तो मेरा सवाल है, क्या करेंगे? जिस तरह आतंक मरते मरते भी आतंक करता रहता है, उसी तरह पाकिस्तानी सैनिक अपना वजूद खत्म होते होते भी इस तरह की हरकत से बाज नहीं आ रहा। लेकिन जैसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है, हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, शाहनवाज हुसैन, उसका जवाब उनको मिलेगा। आपकी और यूपीए की सरकार में, मनमोहन की सरकार में फर्क क्या है बताइए? वो भी यही बताते थे, व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, शहादत ऐसे हम
बेजा नहीं होने देंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तमाम बातें मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूं। आपका अलग क्या है? देखिए संदीप जी, हमने बातें नहीं की हैं बल्कि जवाब भी दिया है, और पाकिस्तान उस जवाब का कोई असर नहीं हुआ, अलग थलग पड़ा है। उस जवाब का कोई असर नहीं हुआ। देखिए, जवाब का असर नहीं हुआ तो जवाब का और असरदार तरीके से जवाब देंगे, उसका असर होगा। मैं अभी यहाँ पर टेलीविजन पर बोल दूं, मेरे बोलने से जवाब नहीं मिलेगा बल्कि एक्शन से जवाब मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी। हमने अपने सैनिकों में उड़ी अटैक के वक्त में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, तो हमने घुसकर उनको मारा था और पूरे दुनिया के सामने उनको मार भी लगी थी, लेकिन रोने का भी हक छीन लिया था। अब जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, पूरी सरकार देश की जनता के भावना के साथ है और पाकिस्तान को इसका हर्जाना देना पड़ेगा, पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा। जनरल जैनी, आप हूं कर रहे हैं, जब ये ताल ठोक रहे थे, हुंकार भर रहे थे शाहनवाज हुसैन। संदीप जी, आज मेरे दिल में क्या, पूरे देश में आज रोष है, आज गुस्सा है, आज दिल में लोगों के एक चिंगारी उखड़ी हुई है। जो ये इतनी गंदी हरकत आज हुई है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और रक्षा मंत्री जी का ये कहना कि जी हमें तो फौज पे गर्व है, हमें फौज पे गर्व है। अरे फौज पे किसको गर्व नहीं है देश में? और गर्व की बातें ये करती है सरकार। जो 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन की एनोमलीज है, आज तक दूर नहीं हुई। जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो प्रॉब्लम्स है, आज तक दूर नहीं हुई। दिन पे दिन फौज का स्टेटस डाउन होता जा रहा है, ये गर्व की बात करते हैं। पर वो कह रहे हैं फौज को पूरी आजादी है दूसरा जवाब देने के लिए। हम ये इनकी शहादत को, इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अरे कितने भी बलिदान हो चुके, सब व्यर्थ गए हैं आज तक। सवाल ये है संदीप जी कि हमने पाकिस्तान को बिल्कुल कन्विंस कर दिया है, उसको एकदम बिल्कुल हम लोगों ने यकीन दिला दिया है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट है, हम पिलपिले, सॉफ्ट स्टेट, पिलपिले, नरम। एक सर्जिकल स्ट्राइक क्या कर दी, उसका पॉलिटिकल माइलेज बना दिया। नोटबंदी में सर्जिकल स्ट्राइक, और जी जनधन योजना में सर्जिकल स्ट्राइक, और वो क्या वो सिलेंडर दे दिए लोगों को, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक। अरे पाकिस्तान वही सबक जानता है जो वो समझता है, और वो समझता है सिर्फ मिलिट्री लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वहां पर मिलिट्री का ही राज है। वहां पे ये डेमोक्रेसी इज ए फ्रॉड, इट्स जस्ट अ ढकोसलापन। देयरफॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मैसेज मस्ट बी गिवन टू पाकिस्तान, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, जिसको कि बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर। उस जुबानी जमा खर्च हो रहा है साहब, ये सब पॉलिटिकल फेलियर है। हाँ। आज क्यों नहीं, जेएनके में दिन पे दिन पोजीशन बढ़ती जा रही है। इन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, पीडीपी एंड बीजेपी, ये वही पीडीपी है जो ठीक है ज्वाइंट गवर्नेंस विद पाकिस्तान की बात करती है, विद ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान की बात करती है, और हम हमारी सरकार उसके साथ गठबंधन करे। शाहनवाज हुसैन, ये एक फौजी नेवर रिटायर्स, दे जस्ट फेड अवे। एक फौजी का दर्द झलक रहा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं हम सॉफ्ट हैं। ये गुस्सा, बल्कि दर्द नहीं, गुस्सा। और मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, ये उनका गुस्सा है। हम सॉफ्ट हैं, हम नर्म हैं, हम पिलपिले हैं। कब तक चलेगा? हम जुबानी जमा खर्च करते हैं। चलेगा शाहनवाज देखिए, इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों के नाते फौजी न होते हुए भी हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान से। हर भारतीयों के मन में गुस्सा है। हाँ। पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की हरकतों का जो जवाब देना है दिया जा रहा है? कहाँ दिया जा रहा है? जवाब इतना तीखा दिया गया, कहाँ दिया जा रहा है? शाहनवाज हुसैन, मैं जनवरी 2014 में आपको लिए चलता हूँ। जहाँ की मैं एक मिनट शाहनवाज हुसैन, मैं आपको 2014 जनवरी ऐसा मुल्क जनवरी 2014 लिए चलता हूँ। आपको भी याद होगा, कर रही है, आपको भी याद होगा जनवरी 2014 में हेमराज, हमारा बहादुर हेमराज, वो मारा गया था और उसके सर को धड़ से अलग करके पाकिस्तानी फौजी ले गए थे। तब आप विपक्ष में थे, तब के आपके बयान याद है आपको? हमला करता है, हमने चैन से, तब सुषमा स्वराज आपकी बड़ी नेता थी, नहीं बैठे हैं, जवाब मिला है। सुषमा स्वराज ने कहा था हमारा एक धड़ काटोगे, एक सर को धड़ से अलग करोगे, 10 सर लेके आएंगे। आज तक एक नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, पॉलिटिकल बहस तो मैं मेजर जनरल साहब से नहीं कर सकता।
लेकिन मैं उनका इनकी बात सवाल से बिल्कुल सहमत सीधा हो है। सकता हूं। आपने कहा था हमारा एक सर लेकिन काटोगे उनके 10 सर गुस्से लेकर से आएंगे। गुस्सा हमें कहाँ नहीं है वो 10 सर? हर हिंदुस्तानी के मन में गुस्सा है। कहाँ है वो सरकार के 10 मन में सर? गुस्सा है। कहाँ है पूरा वो 10 सर? हिंदुस्तान गुस्से में है और इसका जवाब मिलेगा। शाहनवाज जी, ये हमारे सैनिकों के एक्शन को कमजोर मत बताइए। शाहनवाज जी, मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है कि हमने किया, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया और करेंगे, ठीक है, करेंगे तो है ही, वो तो फौज करके दिखाएगी। बताइए ना क्या करना लेकिन चाहिए, सवाल बताइए। ये है पॉलिटिकली हम लोगों ने क्यों नहीं, ऐसे आप लोग 543 बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और इस मामले में आपको ऑपोजिशन भी आपका सहारा देगी, क्यों नहीं हम लोग पार्लियामेंट में हाथ सब खड़ा करके बोल देते हैं, वी द कंट्री ऑफ इंडिया, वी द पार्टीज ऑफ इंडिया डिक्लेयर पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट एंड पब्लिश कर दो आप पूरे दुनिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स, मेलबर्न टाइम्स, सारी तरफ। डिप्लोमेटिकली क्यों नहीं हम उनके बसित को बोलते हैं अपना बिस्तरा बोरिया बांधिए और यहां से गायब हो जाइए पहली फ्लाइट लेके कल सुबह, एम्बेसी को बंद करिए, काउंसलर स्टेटस लाइए उनका, अपने एम्बेसडर को वापस बुलाइए, इंडस वाटर ट्रीटी बंद करिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बंद करिए। 30 साल से मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस चल रहा है, हम उसको कपड़ा दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, वहां से हींग मंगा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है हमें हींग मंगाने की? हम वो अगर नहीं मंगाएंगे खुद ही हींग खा के मर जाएगा पाकिस्तानी। हमने कुछ नहीं किया शाहनवाज जी, बहुत कुछ और हम कर सकते हैं। हमारा देश बहुत पावरफुल है, आपकी फौज बहुत पावरफुल है, भरोसा रखिए हम करके दिखाएंगे। सिर्फ आप लोगों की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए जो कि नहीं है। आतंकी मुल्क क्यों नहीं घोषित करती संसद? बताइए। बहुमत आपका है, प्रचंड बहुमत है। मैं कह दूं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनका गुस्सा जायज है। मेजर जनरल साहब जो कह रहे हैं उनका गुस्सा जायज है, लेकिन इनका विश्वास भी है इस सरकार पे होना चाहिए कि सरकार ने जब से ऐसे मौके आए हैं पाकिस्तान को हमने जवाब दिया। ये बात सही है, आपकी राय जो है कि टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए। मैं पार्लियामेंटेरियन रहा हूं, मैं आपको कह सकता हूं, सिर्फ हम तो टेररिस्ट स्टेट मानते ही हैं, हम तो पूरे दुनिया में दबाव बना रहे हैं। आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन यूएन से नहीं, हम तो कहते हैं वो आतंकवादी देश है, आतंक का मसीहा है, सभी कहते हैं, आतंकवाद का पालनहार है वो पाकिस्तान। लेकिन हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री की कोशिश है। पहले खुद करेंगे, हम लोग पहले खुद करेंगे तभी तो बाकी देश करेंगे। हम लोग पहले खुद करेंगे, हम लोग तो अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको डिक्लेयर करिए। अमेरिका ने अपना रेजोल्यूशन 363 कर दिया और अभी तक विचार कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, हमने पारित किया उसको जी। उसी तरह हमने एक नहीं अनेक बार कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह है। क्या आप इसको कम उपलब्धि मानते हैं मेजर जनरल साहब कि हमने सार्क के देशों में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया? क्या कम उपलब्धि मानते हैं कि यूएन के अंदर उसके खिलाफ एक नहीं अनेक बार प्रस्ताव पारित किया? ये कम उपलब्धि है कि हमारे सैनिकों के साथ जो बर्बरता की हमारे जवानों ने, सेना के बहादुर जवानों ने, आपके ये घड़ियाल काम किया है। ये कम उपलब्धि नहीं है। हम आज आपस में मेरे बाल पक गए, हम सब एक हैं, मेरे बाल पक गए। एक मिनट शाहनवाज हुसैन साहब, भारत एक मिनट डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन। मेरे बाल पक गए पत्रकारिता करते करते, ये बातें सुनते हुए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बर्दाश्त की हद होती है, ये कायराना हरकत है। एक मिनट शाहनवाज हुसैन, मैं संजय झा से रिस्पॉन्स चाहता हूँ। नहीं, पहले मुझे संजय झा से रिस्पॉन्स चाहिए। चिराग बुझने से पहले जैसे जलता है उसी तरह पाकिस्तान आज ये बातें, ये पोस्चरिंग मैंने बहुत देखी। शाहनवाज हुसैन दुनिया के नक्शे से उसको मिटाएंगे। ठीक है संजय झा, मुझे ये बताइए, ये जुबानी जमा खर्च कब तक होता रहेगा? पाकिस्तान को सही मायने में सबक कब सिखाया जाएगा? क्या एक राजनीतिक एका होनी जरूरी नहीं हो जाती, या एक दूसरे पर लांछन लगाते रहो? आप सरकार में है, आप भी वही करते हैं जो अब शाहनवाज सरकार में होने के बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। मुझे कोई पाकिस्तान नीति में फर्क नहीं नजर आता। ये तो भारत की नीति होती है, विदेश नीति कोई बहुत पार्टी की नीति होती है क्या? छोटा सा उदाहरण दूंगा। अब शाहनवाज जी जरा दूसरे लोगों को सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं चुपचाप ही बैठता हूँ यहाँ पे। बोलिए अभी आपको रोक रहा हूँ भाई। मैं संजीव में संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान से का जिस तरह का असभ्य या अश्लील व्यवहार हम देख रहे हैं,
इससे हमें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हमारे रिश्ते रहे हैं और जिस तरीके से वो बिगड़ रहे हैं, जितना तनाव है, वो हर रोज उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब 3 साल के बाद यदि आप आंकड़ों को देखेंगे, यहाँ पर हम बयानबाजी न करें, 3 साल के अंदर हमारे सीमा पर लगभग 200 हमारे सैनिकों की जान गई है। आपके कार्यकाल के पूरे आंकड़े बताऊं मैं? बता रहा है कि कितना एक तरीके से इसमें भी राजनीति करेंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे खत्म तो करने दीजिए। देखिए, इसीलिए पाकिस्तान के साथ एक नीति जाना बहुत जरूरी है। हाँ। आपने कहा कुछ देर पहले कि हमें किस तरीके के कदम उठाने चाहिए। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने में क्या दिक्कत है? और जिस संजय साहब, पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने में दिक्कत क्या है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत। हाँ, पार्लियामेंट में डिक्लेयर करो। मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। यहां पर शाहनवाज हुसैन जी कहते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम दुनिया से हटा देंगे। वहां पर इस बात को मानिए आप, इस बात पर हम हिचकिचाए नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री अचानक पहुंच जाते हैं शादी के लिए लाहौर, और वहां एक झप्पी और पप्पी की राजनीति शुरू होती है। इस तरीके से पाकिस्तान की नीति आपकी कभी सफल नहीं हो सकती है। आप पठानकोट में आतंकवाद का हमला होता है और अब आईएसआई को बुलाते हैं कि आप आईएसआई आके वहां छानबीन करेगा। देखिए शाहनवाज जी, यहाँ राजनीति नहीं है। सब विरोधी दल ने आपको पाकिस्तान की नीति पर आपको समर्थन दिया। इस बात को नकारिए मत। देश की हित में हम बात कर रहे हैं। देश के एक मिनट शाहनवाज जी, आपको मैंने बीच में नहीं टोका था, आप बीच में मत टोकिए और सच्चाई का सामना कीजिए। आज आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है, इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। ये आपकी कमजोरी जम्मू कश्मीर में है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। और इस बात को आप समझिए, आपके यहाँ भाषणबाजी से सच्चाई नहीं बदलता। उन 2 बहादुर सैनिकों की जान वापस नहीं आएगी, आपके यहाँ टीवी चैनल पर आकर एक बयानबाजी कर रहे हैं। और आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, दुर्भाग्यपूर्ण। आप लोग तो आज आपके एक सैनिक पैनल में वही बता रहे हैं आपको। पाकिस्तान आपके बयानों का दुरुपयोग करता है। शाहनवाज जी, देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं। संजय झा, इस सवाल का जवाब देना होगा। 1 मिनट शाहनवाज हुसैन, संजय झा, इस बात का जवाब देना होगा। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के अस्तित्व पर सवाल उठाए, आपके उपाध्यक्ष ने इसे बाकायदा खून की दलाली करार दिया था। तो कौन सी राजनीतिक एकता? पाकिस्तान के सामने हम यूनाइटेड ही नहीं है। वो राजनीति नहीं थी। वो क्या था फिर? एक बात कहें, हम लोगों ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सिर्फ एक चीज कहा था, अरे हमारे बहादुर सैनिकों ने यदि हमला किया और सफल हुए तो उनकी शाबाशी होनी चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी ने हर जगह को एक मार्केटिंग में एक तरीके से जुमला बनाया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही शर्मनाक बात। और आज आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आपने? आपके बयानों का, बहस करते रहिए, नेताओं के बयानों का पाकिस्तान ने कई फोरम पर सच्चाई नहीं बदलता है। आपके बयानों से भारत की प्रतिष्ठा घटी। अब आप ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक और जनरल हमारे साथ है। मैंने राजनेताओं को पूरा वक्त दिया है। शाहनवाज भाई, संजय झा, आप दोनों को मैंने पूरा वक्त दिया। एक और फौजी बैठे हैं, बड़ी शालीनता से इंतजार कर रहे हैं और वो भी गुस्साए हुए हैं। जनरल सिन्हा, मुझे और मेरे दर्शकों को ये समझाइए, ये जो खेल हो रहा है वो हमारे धड़ सर से अलग कर दें, वो शत विक्षत कर दें हमारे जवानों का, हमारे शहीदों का शरीर, उसको बर्बाद कर दें। और जुमला या आड़ किस बात की? बात बॉर्डर एक्शन टीम है, पाकिस्तानी फौज कहेगी नहीं ये तो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा नहीं है। ये जो बैट है ये क्या चमगादड़ है? ये किस चिड़िया का नाम है? थोड़ा ये समझाइए। इस प्रोपेगेंडा को हम कैसे तोड़ेंगे और क्यों नहीं तोड़ते हैं? आप सबसे अंत में मुझे याद किए, उसके लिए शुक्रिया। मुझे आप 2-3 मिनट का अवधि देंगे, ये आपसे निवेदन है जी। पहला चीज जो आपका प्रश्न है कि बैट क्या है? बॉर्डर एक्शन टीम। बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और आतंकवादियों का संगठन है, जिसमें 70-30 के रेशियो में 70% करीब लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के हैं और 30% करीब आतंकवादी हैं। और ये पाकिस्तान आर्मी ये पूरा बैट को पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और बॉर्डर पे रखती है। और इसका मकसद है, पहला मकसद, 3 मकसद है बैट के। पहला कि लाइन ऑफ कंट्रोल को डोमिनेट करो, दूसरा है
कि बॉर्डर पे टैक्टिकल डोमिनेंस रखो, और तीसरा चीज है कि जितने आतंकवादी घुसपैठी करने की जरूरत पड़ती है जेएनके में, उसको सुविधाजनक बनाओ। ये 3 मकसद है। तो बैक के जवाब में हम कैट को क्यों नहीं खड़ा कर देते? उनके पास बॉर्डर एक्शन टीम है, हमारे पास कमांडो एक्शन टीम क्यों नहीं है? हम ये काम क्यों नहीं करते? जनरल सेना, एक सेकेंड सुनिए, हमारे पास बीएसएफ है, आर्मी है, वो काफी सक्षम है इनके साथ एक्शन लेने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा संदीप जी कि पाकिस्तान की समस्या क्या है। मुझे आप 1 से 1.5 मिनट का मौका दीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसने जिन्ना को मारा, फाउंडर फादर को, भुट्टो को मारा, बेनजीर को मारा, जो क्रूरता, हिंसा और गैर कानूनी व्यवस्था का प्रतीक है। उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसका डीएनए ऐसा है, उस डीएनए को नहीं बदला जा सकता। उसका इसका मतलब है कि हमारा विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि ये सब समस्या का एक ही समाधान है, पाकिस्तान की मौत। जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक ये समस्या होता रहेगा, तब तक हमारी औरतें विधवा होती रहेंगी। ये मैं बहुत खुले शब्द में कहना चाहता हूं। ये कहना आसान हो जाता है, लेकिन जनरल सेना मैंने आपको वक्त दिया, ये कहना सर आसान हो जाता है। भी 1 मिनट में डिप्लोमेटिक पहलू भी लेकर आना चाहूंगा। अभी सीरिया तुर्की के सदर एर्डोगन भारत आए हैं, और शाहनवाज हुसैन भारत आने से पहले एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि देखिए, भारत और पाकिस्तान में जो मसले हैं ये मल्टीलैटरल लेवल पर ही, बहुपक्षीय लेवल पर बातचीत होगी तभी सुलझाए जाएंगे। जबकि हम कहते हैं कश्मीर तो ये एक बाइलैटरल मुद्दा है, हम और पाकिस्तान बात करें। हम जिसके लिए रेड कार्पेट वेलकम दे रहे हैं, वो सदर भी आकर भारत में आने से पहले कहता है नहीं, बहुपक्षीय मसला है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने मिसाइल कर दिया है क्या कश्मीर, जिसके चलते पाकिस्तान के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। मैं तीखा सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल साफ गोई से आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, सवाल ये है कि कश्मीर के लिए ये बात नहीं है। जहां तक 2 एटम मुल्क हैं, जब ज्यादा तनाव होता है तो दुनिया में चिंता जरूर होती है, लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की जो भारतीय रणनीति है, उसमें पूरा देश पाकिस्तान को एक और सर्जरी चाहिए। मंत्रालय के लोग, इलाज क्या है? जो जैनी साहब कह रहे हैं, जो सिन्हा साहब कह रहे हैं, दोनों जनरल्स कह रहे हैं चाहिए। और जगह जैनी साहब और सिन्हा साहब ने एकदम सही कहा है। मैं पूरी तरह इनकी बात से डिफर कर ही नहीं सकता। आज मैं कोई दलीय व्यवस्था से या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जरूर बैठा हूं, लेकिन मैं भारत का भी नागरिक होने के नाते वो दर्द तो पाकिस्तान को एक और सर्जरी चाहिए है, और मैं उसको वो चाहिए जो बोलना नहीं चाहिए। बोलने से अलर्ट हो जाएंगे। जो करना है संदीप जी वो करेंगे। मुझे आप 1 मिनट का मौका दीजिए। जानते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या ताने दिए थे हमें कांग्रेस के लोगों ने, क्या क्या बात कहा था, 56 इंच का सीना दिखाओ। आज जब कर दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक पर तो अब क्या करेंगे? उसका वो तो बेअसर दिखी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक कह दिया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, दिख रही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं ये देश नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो आप करते हैं, चैन मुझे एक चीज बताइए, शाहनवाज हुसैन साहब का है, सिन्हा साहब का है, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने पाकिस्तान के खिलाफ, प्रधानमंत्री को है। आपने 29 सितंबर को, और क़यामत तक इंतजार मत कीजिए। सुनिए, 29 सितंबर को आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने बड़ी ताल ठोकी। उसके बाद सीज फायर वायलेशंस हमारे सैनिकों, हमारे जवानों, हमारे शहीदों के शरीरों के साथ साहब ने जो ये बर्बरता है। एक मिनट पहले बात तो सुन लीजिए ना पूरी, पहले पूरी बात सुन लीजिए। सुन लिया मैं, समझ नहीं, आपने सुकमा की बात नहीं सुनी। आपने जब नोटबंदी की थी 8 नवंबर को, तो आपके बड़े नेता आकर सामने बोल रहे थे माओवादियों को, नक्सलवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। क्या हुआ सुकमा में? ये सर्जिकल स्ट्राइक ओवर यूज्ड वर्ड हो गया है, ओवर हाइप्ड वर्ड हो गया है हर चीज में। देखिए, ये जानी साहब ने सही कहा कि हम इसका, संदीप जी, आई वांट टू कम इन सर, आई एम कमिंग टू यू। जस्ट हम लोगों को भी बड़ी चुनौती है। हम लोगों को भी कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए ही है। जहां तक नक्सल का है या आतंक का है, उसका मुकाबला
हम कर रहे हैं, बड़ी लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में पूरा देश सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ खड़ा है। इसको राजनीति से अलग करने की जरूरत है। पूरा देश कहाँ खड़ा है संजय झा? मेरी दिक्कत ये है, विपक्षी दल होने के नाते आप साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप साथ क्यों नहीं खड़े होते? आपके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी की, एक मिनट सुनिए ना शहनवाज हुसैन, मैं एक अहम बात कह रहा हूँ। आपके नेता संजय झा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं, वहां एक निजी टीवी स्टूडियो में बैठकर वहां के एंकर से कहते हैं, अरे भैया नरेंद्र मोदी को गिरवा दो, हमारी मदद करो इसमें। आपके नेताओं का तो रुख और रवैया ये है पाकिस्तान को लेकर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग संजय झा का देखिए कल का स्टेटमेंट। नहीं, वो इनके नेता नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं आपको करेक्ट करता हूँ। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात को दोहराया है, ये हमें इस पर किसी की नसीहत नहीं चाहिए। भारत में हम लोग सरकार में आपके नेता है ना मणिशंकर अय्यर, इस बात पे कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता है। हमने हमेशा कहा है, एक मिनट, मोदी जी की सरकार को हमने हमेशा कहा है, देखिए आप सत्ता में, हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान की तरफ आपकी क्या नीति है, क्या कदम उठाना चाहते हैं? आपके नेताओं का ऐसे बयान हौसले बुलंद नहीं कराएंगे क्या पाकिस्तान के? हमारे सेनाओं पर हमला हो रहा है, हम आपके साथ हैं, परंतु देखिए एक बात पर मैं आ रहा हूं सिन्हा साहब, आप ही के पास। अभी हमारे सामने जो समस्या है कि इनके पास ये जटिल विषय है, ये हम मानते हैं, परंतु इस सरकार की सोच क्या है ये कोई जानता ही नहीं है। इनकी नजरिया क्या है कोई समझता ही नहीं है। एक तरफ ये झप्पी पप्पी करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप भी तो वही कर रहे थे। मैं तो ये शुरू में कहा नजरिया नहीं है। जब ये चुनावी जुमला बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही अफसोसजनक देना होता है। और आज एक मिनट मैं आपको, हम लोग संदीप जी फॉर्म है, आज आप प्रेसिडेंट अर्दोगन टर्की के वो कहते हैं, अरे एक मिनट सुनिए जरा शहनवाज जी, जरा 2 मिनट सुनिए। आपके अरे 2 मिनट सुनिए जरा, 2 मिनट आप शांति से सुनिए जरा 2 मिनट। आज प्रेसिडेंट अर्दोगन, मैं अभी आ रहा हूँ सिन्हा साहब, पूरा टाइम दूंगा आपको। कुछ दिन पहले निकी हेली जो अमेरिका की यूएस एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, वो कहती है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। तो ये किस तरीके का वातावरण बना रहा है? क्या भारत ये गलत एक संदेश दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय पावर्स को कि कश्मीर में हम एक थर्ड पार्टी की मल्टीलैटरल इंटरवेंशन से हम उसके साथ सही है? मैं समझता हूँ इस पर एक कड़ी नीति और कड़ी संदेश, पर वो जब तक एकता नहीं होगी, जनरल सिन्हा, एक मिनट, जनरल सिन्हा फिर से शांत बैठे हुए हैं। जनरल सिन्हा, अगर हमारी एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी तो ये हासिल कैसे होगा? सर्जरी की बात करें, माकूल जवाब की बात करें, मुंह तोड़ जवाब की बात करें, वो कैसे दे पाएंगे हम पाकिस्तान को? संदीप जी, पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है जो कि पॉलिसी डिसाइड करती है और फौज के पार्लियामेंट का हुक्म मानता है, सरकार का हुक्म मानता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी, सेम प्लेटफॉर्म पे सब पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा कि राष्ट्रहित क्या है और क्या ये सही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए पाकिस्तान की भाषा बात करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, वहां शैंपेन पीते हैं और बोलते हैं मोदी जी को हटाओ। पूरा इस देश में जन जागरण होना चाहिए कि ऐसे ऐसे देशद्रोही, ऐसे ऐसे विद्रोही पार्टी को क्या पॉलिटिकल जगह मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, ऐसा देश को फैसला लेना होगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो फौरी इलाज है वो फौरी इलाज इस तरह से है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस खत्म करो, एम्बेसी पाकिस्तान के साथ क्लोज करो, आर्थिक व्यवस्था ट्रेड बंद करो, और जरूरत पड़े तो इंडस रिवर का नदी का फ्लड गेट खोल दो, पूरे पंजाब को तहस नहस कर दो, पानी से बर्बाद कर दो। ये सुनने में अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल है क्या? जनरल सिन्हा, सुनने में अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल है क्या? ये व्यवहारिक नहीं कर सकता, ये हल व्यवहारिक है क्या? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक है, हो सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इंडस फ्लड गेट खोलने में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो भारत में बाढ़ आएगी, नहीं सबसे पहले तो कश्मीर घाटी वुलर लेक बर्बाद हो जाएगी। देखिए, यदि आप पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है ये रोग स्टेट का। कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे? आपने संजय झा और उनकी पार्टी के लिए बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया इसका उठता है। जी जनरल सिन्हा, मैंने आपको वक्त दिया। संजय झा की पार्टी कांग्रेस के लिए, उनके लिए आपने तीखे और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अब रिस्पॉन्ड करने के लिए संजय झा
आपकी पार्टी के कुछ नेता दरअसल कोट अनकोट में जनरल सेना को कोट कर रहा हूं, वो तो देशद्रोही तक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जनरल सेना को मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की नीति और सोच या नजरिया क्या है कश्मीर पर, ये और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर, ये सब जानते हैं। हम इस कांग्रेस पार्टी को कोई अभी यहाँ पर ये प्रवचन देगा कि देशभक्ति क्या है, तो आप लोग समझ जाइए इस देश का पूरा जो एक संघर्ष किया था आजादी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। तो हमको किसी की इस पर भाषण नहीं चाहिए। बड़ा विषय इस वक्त है भारत के लिए कि आप पाकिस्तान भारत पर आक्रामक हमले कर रहे हैं। हमारी नीति क्या होनी चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए, इस पर सरकार को सबके साथ बातचीत करके एक तरीके से एक सहमति बनाइए, क्योंकि ये देश के लिए समस्या है। और एक राजनीतिक दल का सोच नहीं है, सरकार को के हर नागरिक की बचाव करनी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर राजनीति न लाए, यहाँ पर कोई भी शख्स राजनीति न लाए, कोई भी शख्स यहाँ पर राजनीति न लाए। और ये कांग्रेस पार्टी इस तरह से बात कर रही है। संदीप जी बोलिए। मिस्टर ए.के. एंटनी का वक्तव्य इतिहास पढ़ लीजिए भाई साहब, जरा इतिहास पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी इंवॉल्व नहीं है कि ऐसे डिबेट्स में जो ऐसे कुछ सुझाव दे रहे हैं, उनको इतना भी समझना चाहिए कि जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ है, तो जिस तरीके के ये उपाय दे रहे हैं वो कभी होने वाला है नहीं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ भावनाएं थोड़े आसमान छू रहे हैं। अमेरिका नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है कि अमेरिका नहीं है। मोदी जी बदलाव आया है, 2 बैसाखी में 1 बैसाखी जा चुका है। अमेरिका और चीन के डर से पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। क्या सुझाव दे रही है कांग्रेस? हम अमेरिका और चीन की परवाह किसी की नहीं करते। अमेरिका के भाव चाटते जाते हैं आप पैसों के लिए। राजनीति आदि होती है, एक दूसरे पर 71 में पाकिस्तान को तकसीम कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। सारे साथ क्यों नहीं आते हैं? संदीप जी, संजय झा साहब की बात से तो यही जाहिर होता है कि जैसे कि भारत की सरकार जो है सारा एक्शन अमेरिका और चाइना के प्रेशर से ही लेता है। क्योंकि अभी उन्होंने यही कहा कि अगर ये चीज जैसे कि जनरल सेना ने कहा, बहुत सही कहा उन्होंने, मैं सहमत हूं जनरल सेना से पूरा। तो वो कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अमेरिका 71 में हम होते हुए 71 में पाकिस्तान को तकसीम करने चले थे, तो 7th फ्लीट आ गई थी सवाल इंडियन ओशन में। सवाल ये है, ये तो आप भी उस सवाल ये है कि सेना में थे। वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश जनरल ने बहुत एक अच्छा शब्द यूज किया था, और वो ये था, यू डोंट विन ए वॉर बाय डाइंग फॉर योर कंट्री। जैसे आपने कहा कि अगर फ्लड गेट्स खोल देंगे तो तहस नहस हो जाएगा, हमारा पंजाब डूब जाएगा। नो, आई डिफर। जॉर्ज पैटन ने बोला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यू डोंट विन ए वॉर बाय डाइंग फॉर योर कंट्री। आप लड़ाई नहीं जीतते अपने देश के मरने के लिए, यू विन ए वॉर by making the other bastard die for his। आप लड़ाई तब जीतते हैं जब दूसरे, और उन्होंने bastard वर्ड यूज किया, तो मरने के लिए मजबूर करें। जब इंडस वाटर ट्रीटी का वो जिक्र कर रहे हैं जनरल सिन्हा, वो ये नहीं कह रहे कि फ्लड गेट खोल दो और सबको बांधो। अरे पर राजनीतिक एकता क्यों नहीं बनती है? इससे ज्यादा एज अ फौजी क्या आपको इस बात पर दुख होता है? इससे ज्यादा व्यथा होती है, पीड़ित होते हैं आप? जी हाँ, इससे ज्यादा बेवकूफ देश और कौन होगा जो 20% पानी हमारा है, हम वो भी नहीं ले रहे हैं और सारा पानी उनको दे रहे हैं। अरे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस 30 साल से हम लोगों ने उसको एक लल्ला पाल के रखा हुआ है, क्यों नहीं उसको डिमिनिश करते अभी तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस? क्यों नहीं ट्रेड बैरियर बंद करते? क्यों नहीं बसंत को बोलते अपना बस्ता बोरिया बांधो और निकल जाओ? 3-4 चीजें हैं शाहनवाज हुसैन, ये 3-4 आप दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। क्यों नहीं टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं हम डिक्लेयर करते? को वापस क्यों नहीं बोलिए, गेट आउट फ्रॉम हियर, एक्सेस बंद कर दें। ये चीजें तो की जा सकती है। इंडस वैली ट्रीटी पे मेरे इसके लिए कोई ना हमको अमेरिका की जरूरत है और ना कोई चाइना की जरूरत है, ना किसी की सैंक्शन की जरूरत है। उनका हींग नहीं चाहिए हमें, उनका हींग नहीं चाहिए जो जैनी साहब कह रहे थे। हाँ जी, भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस मेजर जनरल जैनी साहब की बात को आगे बढ़ाई। इंडस ट्रीटी पर पहली आवाज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने उसको
की, उसको त्रुटि की समीक्षा भी की है, उस पर काम हो भी रहा है। दूसरी बात जी, मैंने कहा ना कि पहली बार जो मेजर जनरल साहब ने कहा उस बात की मैं तायीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस बात को बढ़ाया है। दूसरी बात, ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कांग्रेस के दौरे इख्तिदार से मिला हुआ है, ये दर्जा किस हद तक अब रहेगा, ये बात से मैं सहमत हूँ। वाजपेयी साहब की सरकार आई तब भी बरकरार रहा, अब आपकी सरकार है, आप बंद कर दीजिए। सर मैं तो कंप्लीट कर रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ अदब के साथ कि हम लोगों ने उन चीजों पर काफी गौर किया है। और ये बात जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के बनने से पहले परसेप्शन बन गया था कि नरेंद्र मोदी दोस्ती की कोई कोशिश नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती भी जानते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब है, और पाकिस्तान के हर सवाल मर्ज का इलाज है डॉक्टर मोदी के पास। आप चिंता मत कीजिए, सर्जरी हुई है, कीमो भी चढ़ाएंगे, जड़ से जो कैंसर रूपी आतंक है उसको जड़ से खत्म करेंगे मोदी जी, और कोई डॉक्टर नहीं करेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि पठानकोट आज सीमा पे इतने उल्लंघन हो चुके हैं। हमारे 91 सिविलियंस की मृत्यु हुई है, 200 जवानों की मृत्यु हुई है, एक लगातार निरंतर कुपवारा में भी आतंकवाद के हमले हुए हैं, और इस अभी भी अपनी ही वाहवाही करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी सरकार की। और इस बात पर वाहवाही है भाई, इसमें आप कड़ी से कड़ी कदम उठाइए। जवाब मांग रहा है, अब राजनीतिक जमात सरकार पर है कि वो क्या माकूल जवाब देती है। शाहनवाज हुसैन, संजय झा, जनरल जैनी, जनरल सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी वंदना झा। वंदना। शुक्रिया संदीप।